मानुस तो पैदाइशी बागी होता है, माँ के पेट में ही बगावत उसके नहीं उसके बगावत का जब मुकदमा बनता है ना, हाँ। तो कहता है कि बगावत का जब मुकदमा बना ही है ना, तो मुकदमे को ऐसा कुछ करें कि असल में मैं मेरे नाम के साथ बागी आ जाए ना। वो फिर मुजाहरों में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मेरी सभी से बात हुई, मैंने कहा बेटा मैं आ रहा हूँ, तो उसने कहा ठीक है आप आए। कहा मैंने कहा जी आप मुझे जानते भी हैं, कराची में आप जब कहेंगे जिस जगह कहेंगे फ़ोन करें, मैं आपको अपनी लोकेशन बताऊंगा, आप गाड़ी भेजें मुझे ले जाएंगे। मैं थाने में भी जमानत नहीं कराऊंगा, मैं जेल में भी जमानत नहीं कराऊंगा। चार्ज कटी हैं, एक माड़ीपुर में जी, माड़ीपुर में एफआईआर सबसे पहली कटी है आर्टलरी थाने में ना, आर्टलरी थाने में जो एफआईआर कटी वो कराची के मजदूरों ने कॉल दी आप लोगों के हक में। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने, होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन ने, इन सब ने आप लोगों की हिमायत में वहाँ कॉल दी। उसमें बलोच, सिंधी, उर्दू बोलने वाले, पश्तून, हर तरह के लोग आए और बहुत बड़ी रैली थी। वो रैली जब प्रेस क्लब से होकर फिर प्रेस क्लब पहुंची है तो उस पर एफआईआर कटी है बगावत की, और उसमें हमारे वहाब बलोच साहब पे, नासिर मंसूर पे जो ट्रेड यूनियन के हैं, फिर हमारे जो है वो इलाही बख्श बिकिक साहब पे, जो बशीर खान कुरैशी साहब के, फिर जी फिर उसी में एफआईआर में हमारे सईद बलोच साहब हैं, लियारी वाले, हमारे सईद भाई जो है वो हमारे बहुत प्यारे से, हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काउंसिल मेंबर भी हैं। तो उस पे ह्यूमन राइट्स ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया और बहुत सख्त स्टेटमेंट जारी किया। उसके बाद फिर जो है वो दूसरी एफआईआर जो है माड़ीपुर में कटी कौसर वालों के खिलाफ, वो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं साथ ही। फिर तीसरी एफआईआर जो है शराफी गोठ में कटी। शराफी गोठ में मेरा नाम दिया हुआ था वहाब भाई वालों ने, तो मैं खुद गया, उसमें लीडिंग पोजीशन पे आगे रहा। वो शराफी गोठ में शेखा मस्जिद से लेकर शाली गोठ तक वो 7.5 किलोमीटर की वॉक थी, वो हम सब साथियों ने की। वो 10,000 से ज़्यादा लोग थे उसमें, और सबसे बड़ी बात है 95% उसमें नौजवान थे, 50% से ज़्यादा उसमें बच्चियां थी, लड़कियां थी, और ये बहुत खूबसूरत बात थी और बहुत हिम्मत वाली बात थी। फिर सबसे अच्छी बात ये थी कि उन बच्चों ने, उन नौजवानों ने कोई एक पत्ता नहीं तोड़ा, सिर्फ नारे लगाए, अपने आईनी और कानूनी नारे लगाए। और बगावत के मुकदमा, उसमें जो मुकदमा बना वो मुझ पे बना। जो एफआईआर कटी वो 15 लोगों ने जो है 15 लोगों के खिलाफ कटी हम, और वो मेरे खिलाफ भी कटी। उसमें ये है कि कराची में हमने सारे दोस्तों की जमानतें करवा ली हैं, सबकी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथियों ने, वहाब भाई ने, सब दोस्तों की मिल के, सब दोस्तों ने सबकी जमानतें हो गई, कबलस गिरफ्तारी जमानतें सबकी हो गई। फिर लियारी में, अभी मैं यहाँ इस्लामाबाद में था तो वो पीछे पता चला, मैं 11 को आया हूँ यहाँ पर, एबटाबाद में था, तो लियारी में जो एफआईआर कटी है उसमें उस दिन मैं नहीं था, तो वो लड़कों को गिरफ्तार भी किया था। यहाँ सब में हमने जमानतें कराई, मैंने नहीं करवाई जमानत, मैंने मना किया उनको। उन्होंने बहुत कहा हमें कि भाई आप जमानत कराएं, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करानी। कसूर तो बता दें पहले। नहीं, मैंने कहा हम समझते हैं आपने एफआईआर गलत काटी है, गलत एफआईआर में हम आपके पास क्यों जाएं, हम क्यों जाएं आपके पास, और क्यों हम आपके पास इसकी जमानत करवाएं। तो उन्होंने बड़ा कहा, मैंने कहा जी आप मुझे जानते भी हैं, कराची में आप जब कहेंगे जिस जगह कहेंगे फ़ोन करें, मैं आपको अपनी लोकेशन बताऊंगा, आप गाड़ी भेजें मुझे ले जाएंगे। मैं थाने में भी ज़मानत नहीं कराऊंगा, मैं जेल में भी ज़मानत नहीं कराऊंगा। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ आप पे, आपके इस पूरे सिस्टम पे। आप अगर ख़त्म करना है बात को तो आप सारी एफआईआर कराची की वापस लें। उन्होंने कहा कि हम आपका नाम निकालते हैं, मैंने कहा नहीं, आप करें, सबका निकालें, और आप कर दें तो हम आपके जो है ठीक है, अदरवाइज़ आप जो दिल करता है करें। हमने अपनी ज़मानतें सारे दोस्तों की करा ली हैं, वो फिर मुजाहरों में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मेरी समी से बात हुई, मैंने कहा बेटा मैं आ रहा हूँ, तो उसने कहा ठीक है आप आएँ। तो भी मेरी थोड़ी देर पहले भी बात हुई उससे, तो हमें बड़ी खुशी और बड़ा है कि बच्चियाँ बहुत मुस्तहकम तरीके से आप लोग सारे
کہ پرامن مظاہرین پہ بھی بغاوت کے مقدمات. اب بلوچ کی تو نفسیات ایسی ہے نا کہ اس پہ جب بغاوت کچھ نہیں کیا ہے تو اس پہ بغاوت کا جب مقدمہ بنتا ہے نا تو کہتا ہے کہ بغاوت کا جب مقدمہ بنا ہی ہے نا تو مقدمے کو ایسا کچھ کریں کہ اصل میں میرے نام کے ساتھ باغی آ جائے نا تو کچھ ایسا پھر وہ کر دیتے ہیں بعد میں. تو خواہ مخواہ یہ ایسا یہ کیوں یہ دیکھیں چھیڑنا لوگوں کو. نفسیات بھی یہ جانتے ہیں بلوچ کی, نفسیات بھی یہ جانتے ہیں. اگر یہ اس طرح کے بغاوت کے لفظ سے ڈرتے, بلوچ تو پیدائشی باغی ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں بغاوت اس کے. نہیں انہوں نے الحمدللہ انہوں نے سندھیوں کو بھی بنا دیا ہے. ہمارے پاس بھی جو ہے سندھ میں ہمارے پاس جو تھا وہ لڑکیاں نہیں تھی روڈ پہ, لیکن اب وہاں پر الحمدللہ سسی بھی ہے, سورٹھ بھی ہے ہمارے پاس, وہاں بھی لڑکیوں کی لاٹ تیار ہے اور قیادت ہے بالکل شاندار. یہ تو گدے اب تک یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جاہل لوگ ہیں. حالانکہ ہماری پریس کانفرنسز بھی مارک پڑھتی ہیں انگریزی میں, سمی بھی ہوں وہ پڑھتی ہیں انگریزی میں, یہ سمجھتے ہیں سارے پتہ نہیں جاہل ہیں کہاں سے آئے ہیں. نہیں ان کی ہماری مہربانی ہے. تاریخ میں بلوچ خواتین کا کردار رہا ہے. جنگوں کے سامنے آپ دائر کا واقعہ دیکھیں, گل بی بی کا, جنگوں کی قیادت بھی خواتین نے کی ہے بلوچ تاریخ میں. تو بہادر بیٹے ہیں الحمدللہ یہاں ان کے سامنے. تو کب آئیں؟ ٹھیک ہے, اندر چلیں, ڈاکٹر بھی انتظار میں ہیں.